Hello everyone, welcome to our YouTube channel Fitcast. So today in this video, we will discuss about how to train our muscles for hypertrophy. पहले hypertrophy क्या है वो समझ लेते हैं. Hypertrophy is a concept जिसमें हम अपने मसल्स को मसल ग्रोथ के लिए ट्रेन करते हैं, ना कि स्ट्रेंथ के लिए या फिर एंड्योरेंस के लिए. So we are going to talk about 5 bodybuilding techniques जिससे आप ऑप्टिमल मसल ग्रोथ पा सकते हैं. This video is not only about getting stronger, it's about getting bigger, simultaneously stronger. Chapter number 1. Tension is king. पहले टेंशन क्या है वो समझ लेते हैं. Tension is something that we apply on our muscles while they are stretching and contracting. Imagine tug of war. Tug of war में हम rope खींचते हैं. When we pull and stretch it, the tension is applied on the rope. Just imagine your muscles as the rope. Muscle fibers है वो rope की तरह imagine कीजिए और जब भी आप उस पर टेंशन अप्लाई कर रहे हो मसल की ग्रोथ हो रही है. Whenever your muscle are contracting while tension is applied, तब आपके मसल की ऑप्टिमल ग्रोथ हो रही है. So how to maximize tension on your muscles? इसका आंसर आने वाले 4 पार्ट देंगे. चैप्टर नंबर 2. यूज बॉडी बिल्डिंग टेक्निक्स. To maximize your muscle growth, you need to program your workout in a particular manner, जिसमें आप मसल बिल्डिंग के लिए वर्कआउट कर रहे हो, ना कि स्ट्रेंथ बिल्डिंग या फिर मसल एंड्योरेंस के लिए. सो इसको मैं नाम दे रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग टेक्निक्स. बॉडी बिल्डिंग टेक्निक्स में मेजरली दे रहा 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज लिफ्टिंग टेम्पो. पहले हम लिफ्ट कैसे वर्क करता है ये समझ लेते हैं. Whenever you are performing a lift, there are 2 parts. First one is concentric part, which is positive part. Second one is eccentric part, which is negative part. So जब भी आप concentric part कर रहे हो, आपके muscles contract हो रहे हैं, और जब भी आप eccentric part कर रहे हो, आपके muscles stretch हो रहे हैं. तो lifting tempo क्या है वो समझ लेते हैं. जिम में ना मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोग concentric part तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट दे एक्ट लाइक देयर इज नथिंग लाइक इसेंट्रिक पार्ट. इसेंट्रिक पार्ट वो सीधा छोड़ देते हैं. फॉर एग्जांपल बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो हम अपना कॉन्सेंट्रिक पार्ट तो बहुत अच्छे से करेंगे, बट इसेंट्रिक पार्ट में सीधा छोड़ देंगे डंबल को. हमें इसेंट्रिक पार्ट को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देकर इसेंट्रिक पार्ट कंट्रोल्ड एंड स्लो लेके जाना है, तब भी हमारी ऑप्टिमल मसल ग्रोथ होने वाली है. तो लिफ्टिंग टेम्पो इज कंट्रोलिंग योर बोथ पार्ट. हमें इसेंट्रिक पार्ट बहुत स्लो लेके जाना है और कॉन्सेंट्रिक पार्ट एक्सप्लोसिव फास्ट लाना है. इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेनेवर यू आर डूइंग बेंच प्रेस, हमें बार नीचे एकदम स्लो एंड कंट्रोल लेके आना है और एक्सप्लोसिवली उसे पुश करना है. इसेंट्रिक पार्ट हमारा अराउंड 2 to 3 सेकेंड्स रहने चाहिए. व्हेनेवर यू आर स्क्वाटिंग, हमें बार नीचे 2 to 3 सेकेंड्स में लेके जाना है एकदम स्लो एंड कंट्रोल, और ऊपर एक्सप्लोसिवली आना है. सो हमें इसेंट्रिक पार्ट एकदम अच्छे से कंट्रोल करना है और कॉन्सेंट्रिक पार्ट एक्सप्लोड करना है. रिसर्च ऑल्सो शोज दैट whenever you are performing slow eccentric part and fast concentric part, optimal muscle growth is happened in that time. This means जितना slow आप eccentric में जा रहे हो, negative part में जितना slow जा रहे हो, उतना ही fast आपको positive part में आना है. So the next check box is रेंज ऑफ मोशन. बहुत सारे लोग बहुत कम रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करते हैं, लाइक दे आर स्क्वाटिंग इन पार्शियल रेंज ऑफ मोशन अबव देयर हिप. उनका हिप क्रीज उनके नीज से नीचे भी नहीं जा रहा. हमें रेंज ऑफ मोशन पे फोकस करना चाहिए. तो अगर आपका रेंज ऑफ मोशन स्टक है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए. So if your range of motion is stuck, you need to do your mobility and stretching on point. एंकल मोबिलिटी, हिप मोबिलिटी स्क्वाट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो ऑन पॉइंट नहीं रहेगा तो यू कांट परफॉर्म अ गुड स्क्वाट. बेंच प्रेस में आपका चेस्ट का स्ट्रेच बहुत इंपॉर्टेंट है और शोल्डर मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो ऑन पॉइंट नहीं रहेगा तो यू कांट परफॉर्म दैट लिफ्ट इन फुल रेंज ऑफ मोशन. तो फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना मतलब जितनी हमारी मोबिलिटी अलाउ करती है उतना मसल को स्ट्रेच करना. रिसेंट स्टडी सेज दैट training in partial range of motion is better than training in full range of motion, but the best partial range of motion is only effective when your muscles are stretched. अगर आपके muscles stretch है पहले से ही तो ये आप partial range of motion में optimum results ला सकते हैं. For example, if you are doing leg extensions, अगर आपके लेग पहले से स्ट्रेच है लेग एक्सटेंशन पे,
तो ही आप पार्शियल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करके ऑप्टिमल रिजल्ट्स ला सकते हैं। ऑल्सो व्हेनेवर यू आर डूइंग कंपाउंड एक्सरसाइजेस, आपको पार्शियल रेंज ऑफ मोशन में कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी। आइसोलेशन एक्सरसाइज में एक चीज कर सकते हो, फुल रेंज ऑफ मोशन में जब आप फेल्योर अचीव करते हो तो यू कैन परफॉर्म दैट एक्सरसाइज इन पार्शियल रेंज ऑफ मोशन। पार्ट 3 इज मिनिमल मोमेंटम। जिम में बहुत बार देखा है मैंने, बहुत लोग मोमेंटम का यूज करके अपने ईगो को सेटिस्फाई करके वो ज्यादा वेट उठाने का ट्राई करते हैं या फिर ज्यादा रेप्स उठाने का ट्राई करते हैं, बट यूजिंग मिनिमम मोमेंटम विल लीड टू द मैक्सिमम मसल ग्रोथ। अगर आप अपने लिफ्ट में मोमेंटम का बहुत कम यूज कर रहे हो तो ही आपकी मैक्सिमम मसल ग्रोथ होने वाली है। सो मोमेंटम का यूज कैसे कम करना है? ट्राई डूइंग सपोर्टेड एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जांपल अगर डंबल रोइंग या फिर बारबल रोइंग कर रहे हो तो ट्राई डूइंग चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोइंग और बारबल रोइंग। तो इससे आप मोमेंटम का बहुत कम यूज करोगे जिससे ऑप्टिमम मसल ग्रोथ होगी। नाउ चैप्टर 3 इज एफर्ट्स। बहुत सारे लोग, मतलब ऑलमोस्ट 90% people who are not educated about fitness and training, they don't train their muscles till failure. They don't know how to train their muscles till failure. I have seen many people doing 12 reps के 4 सेट, वो बहुत साल हो गए 12 रेप के 4 ही सेट कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट ऑप्टिमल वे। आपको फेल्योर, नियर फेल्योर या फिर फेल्योर तक ट्रेन करना होगा। ट्रेनिंग टिल फेल्योर मीन्स अपने मसल्स को इतना पुश करना कि यू कैन डू मोर रेप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेट, इसे बोलते हैं ट्रेनिंग टिल फेल्योर। सो आपको वेट ऐसा चूज करना है जिसमें आप 10 to 12 रेप्स में फेल्योर ट्रेन करेंगे। अगर आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करना है तो 6 to 10 रेप्स तक फेल्योर आना चाहिए। अगर आपको मसल बिल्ड करना है यानी कि हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग करनी है तो 12 to 15 तक मसल फेल्योर आना चाहिए। अगर आपको मसल एंड्योरेंस करना है तो 20 to 25 तक हमारा फेल्योर आना चाहिए। मगर एक चीज याद रहे, हमें कंपाउंड मूवमेंट फेल्योर तक ट्रेन नहीं करने, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट हमारे सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना रिकवर होने में अराउंड 3 to 4 डेज लेता है। इसलिए हमें कंपाउंड मूवमेंट कोई भी फेल्योर तक ट्रेन नहीं करना अनटिल एंड अनलेस यू आर प्लेइंग सम स्पोर्ट लाइक पावर लिफ्टिंग या फिर वेट लिफ्टिंग। तो हम इसका ग्राफ से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। X axis in this graph is muscle growth, Y axis in this graph is reps in reserved. रेप्स इन रिजर्व मतलब आप और कितने रेप्स मार सकते हो, और जैसे जैसे हम नियर फेल्योर आ रहे हैं वैसे वैसे मसल ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। सो फेल्योर तक ट्रेन करते करते हमें एक चीज का ध्यान रखना है विच इज ट्रेनिंग वॉल्यूम। हम फेल्योर तक ट्रेन करेंगे बट वी कांट ट्रेन एवरी सेट ऑफ आवर टिल फेल्योर। So whenever you are performing some exercises, for example if you are performing chest press, डम्बल चेस्ट प्रेस कर रहे हो तो पहले के 2 सेट है उनको हमें RP 8 तक लेके जाना है। लाइक आपके रेप्स इन रिजर्व में 1 या फिर 2 रेप्स रहने चाहिए, और लास्ट का जो सेट है ऑफ एवरी एक्सरसाइजेस विच इज पॉसिबल आपको वो फेल्योर तक ट्रेन करना है। तो इससे आप फेल्योर तक भी ट्रेन कर पाएंगे और ट्रेनिंग वॉल्यूम भी ऑन पॉइंट रहेगा। Now the chapter 4 is give your muscles a reason to grow. So whenever you are training, there are various aspects that come into point, like muscle growth, muscle failure, rest, recovery, reps in reserved, RP, ऐसे बहुत पॉइंट आते हैं, बहुत वेरिएबल होते हैं जब भी आप ट्रेनिंग या फिर मसल ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हो। अगर सब चीजें ऑन पॉइंट है फिर भी हमें ग्रोथ नहीं दिख रही तो देयर इज वन पॉइंट मिसिंग विच इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। व्हाट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड? सो assume you are doing one exercises. In week 1 you are doing 10 reps of 100 kg. In week 2 you are doing 10 reps of 100 kg. In week 3 you are doing 10 reps of 100 kg. इससे आपका मसल ग्रोथ नहीं होने वाला। It will not work like that. आपको वीक 1 में 10 reps of 100 kg करने होंगे, वीक 2 में 10 reps of 105 kg और वीक 3 में 10 reps of 110 kg। इसके कुछ ऑप्शंस दूंगा मैं। ऑप्शन 1 इंक्रीजिंग योर रेप्स, वो सेम वेट हर वीक में रख के आपको आपके रेप्स इंक्रीज करने हैं, अराउंड 2 to 3 रेप्स हर सेशन में इंक्रीज करने हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज इंक्रीजिंग द वेट्स, रेप्स सेम रखकर, फॉर एग्जांपल 10 reps 100 kg, 10 reps 110, 10 reps 120 kg, रेप्स सेम रखकर आपको वेट इंक्रीज कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 और 2 होने के बाद आपको 3 अकाउंट में लेना है।
3 is improving your technique या फिर adding a tempo to that lift. If you are able to do good reps of good weight and you're not accessible to weight above that or you're not seeing optimal growth, तो आपको tempo add करना चाहिए. टेम्पो क्या है मैंने चैप्टर 1 में ही समझा है, और टेम्पो ऐड करके आपको टेक्निक भी इंप्रूव करनी चाहिए. तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड में अगर ये ऊपर के 3 आपने यूज किए हैं फिर भी आपको ग्रोथ नहीं दिख रही, तो ऑप्शन नंबर 4 इज मसल माइंड कनेक्शन. मसल माइंड कनेक्शन इंप्रूव करने के बाद आपका मसल ग्रोथ बढ़ जाता है. स्टडीज भी यही कहते हैं कि इंप्रूविंग मसल माइंड कनेक्शन लीड्स टू इंप्रूवमेंट इन मसल हाइपरट्रॉफी एंड ग्रोथ. चैप्टर नंबर 5 हाई टेंशन एक्सरसाइजेस. आपको ना एक्सरसाइज सिलेक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है इफ यू आर ट्रेनिंग योर मसल्स फॉर हाइपरट्रॉफी. कंपाउंड मूवमेंट से लाइक स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, रोइंग, पुलअप्स, इससे आप ठीक ठाक बॉडी तो बना लेंगे, बट इफ यू वांट टू ग्रो योर बॉडी एट अ लेवल, एट अ कॉम्पिटिटिव लेवल या फिर एट अ बेटर लेवल, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्मॉल मसल्स लाइक ट्रैप्स, रियर डेल्ट्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स एंड काफ्स. ये सब कंपाउंड मूवमेंट से बहुत नेग्लेक्ट हो जाता है. अगर उसे आपको एक अच्छे परफॉर्मेंस लेवल पे लेके जाना है तो यू हैव टू चूज योर एक्सरसाइजेस वेरी परफेक्टली. एक्सरसाइज सिलेक्शन में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स केबल्स या फिर मशीन्स के ऊपर जाना है फ्री वेट से. यू आर ट्रेनिंग फॉर मसल ग्रोथ, राइट? आई एम नॉट इनटू सपोर्ट ऑफ एनी बायोमैकेनिक्स और some power lifters. I am into support of muscle growth. अगर आपको muscle growth करना है तो you have to go for cables and machines that are most optimal. If you have to train for your strength, if you have to grow your raw strength, आपको compound movement के अलावा कोई option नहीं है. So if you want to get your muscle a good stimulus, आपको केबल और मशीन पे जाना है इंस्टेड ऑफ फ्री वेट्स. फॉर एग्जांपल अगर हम डंबल बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो बीच वाले पार्ट में सबसे ज्यादा टेंशन रहेगा, नीचे कुछ टेंशन नहीं रहेगा और ऊपर कुछ टेंशन नहीं रहेगा. फॉर एग्जांपल हम वही सेम एक्सरसाइज केबल से कर रहे हैं तो 100% रेंज ऑफ मोशन में सेम टेंशन मेंटेन रहेगा, जिससे मसल ग्रोथ बहुत अच्छे से होने वाली है. और कंपाउंड एक्सरसाइजेस हैव वेरी लो स्टिमुलस टू फटीग रेशियो. सो व्हाट इज स्टिमुलस टू फटीग रेशियो? फॉर एग्जांपल डेडलिफ्ट किया आपने, डेडलिफ्ट इज अ ग्रेट टेंशन एक्सरसाइज फॉर योर इरेक्टर स्पाइन एंड ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग. डेडलिफ्ट किया बट उससे रिकवर होने में आपको 3-4 दिन लगेंगे. तो if you train these muscles separately with high stimulus to fatigue ratio की exercises, you can achieve recovery in 1 to 2 days. So exercise selection came here, which is the most important point. बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, लाइक योर ट्रेनिंग स्प्लिट. आपका ट्रेनिंग स्प्लिट कौन सा है उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड रहती है. इज इट अ पुश पुल लेग, इज इट अ ब्रो स्प्लिट, मॉडिफाइड ब्रो स्प्लिट है, अपर बॉडी लोअर बॉडी है या फिर फुल बॉडी है. आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन अगर अच्छा रहेगा तो यू कैन डेफिनेटली मेक प्रोग्रेस. ट्रेनिंग वॉल्यूम एंड ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो मेजर पॉइंट्स. आपको ट्रेनिंग वॉल्यूम ऑन पॉइंट रखना है और ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी हैव टू ट्रेन योर मसल्स मल्टीपल टाइम पर वीक. सो रेस्ट बिटवीन द सेट्स कितना रखना है. अगर आप आइसोलेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर स्मॉल मसल्स टारगेट करके वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यू हैव टू रेस्ट अराउंड 1 to 2 minutes बिटवीन द सेट्स. अगर आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहे हो या फिर कंपाउंड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपको 3 to 4 minutes का रेस्ट लेना है. दैट्स इट. जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन दबा के जाइए. ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस. थैंक यू.